नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण जो जनसेना के नेता हैं, उनके साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये गठबंधन बहुत अहम है, क्योंकि इस गठबंधन के तहत बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में ये नारा लेकर आए हैं कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। देखिए, आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ और इससे आंध्र प्रदेश विकास से पिछड़ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यही नारा लेकर आए हैं कि 10 सालों में जब विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश पीछे रह गया और अभी तक आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी नहीं मिली है। देखिए, 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हैदराबाद राजधानी को शेयर करने के लिए रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन अब जून 2 तारीख को ये 10 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश में राजधानी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है। देखिए, वाईएसआरसीपी के नेता लगातार अमरावती जो इस वक्त राजधानी है उसको बदलने की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो 3 राजधानी बनाएंगे, कभी विशाखापट्टनम में राजधानी बनाएंगे, कभी कर्नूल में या फिर कभी विजयवाड़ा में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं, उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ के 2 मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में, उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन, और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जो जुटे हैं, इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव होगा और विकास की एक नई लहर आएगी। देखिए, ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश का विकास कहीं न कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई और कई योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया जाए। देखिए, सड़कों पर दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को जब चिल्ला कलूरीपेट्टा में तीनों नेताओं ने जब वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी, प्रजागालम यानी जनता की आवाज के नाम से रैली का आयोजन किया था, उस वक्त भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में। और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टीडीपी के साथ अलायंस में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और बीजेपी का साथ होने से अब लोगों में कुछ हद तक एक विश्वास जगा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर, ये तीनों नेताओं की जो तस्वीर है, जनसेना के नेता पवन कल्याण, बीच में प्रधानमंत्री
और बगल में चंद्रबाबू नायडू, जी। इन तीनों नेताओं की तस्वीर से यहाँ के लोगों में ज्यादा विश्वास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है। एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और गठित करे और मजबूत करे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पार्टी की यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे और ज्यादा मजबूत करे। और अब पार्टी को एक नया बल मिला है चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत ही यहाँ के पॉपुलर स्थानीय नेता हैं, खासकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आयशा हमारे साथ। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं सड़क पर, एमजी रोड पर जो खड़े हैं, ये तमाम लोग मोदी गारू के नारे लगा रहे हैं। देखिए, मोदी गारू यानी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस जो है वो तुरंत हो जाती है रीजनल स्थानीय लोगों में भी। और यहाँ पर लोग जो खड़े हैं उनको न केवल उनकी एक झलक देखने के लिए, बल्कि लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि जो गठबंधन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ और यहाँ के जो सुपरस्टार है पवन कल्याण के साथ, ये तमाम लोग मिलकर उनके लिए एक बदलाव की लहर ला सकते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश जब से विभाजित हुआ, यहाँ के युवकों के लिए नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ के युवा बेरोजगार रहे और यहाँ तो सबसे पहले तो राजधानी का ही नाम नहीं है अभी तक, और राजधानी बदलने की बात होती रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इससे खासकर युवाओं में और महिलाओं में काफी उम्मीदें हैं कि ये बदलाव आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उन्हें लगातार यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग चिंतित हैं, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों में है। और यही वजह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है कई इलाकों में नजर आता है। बिल्कुल, तो एंटी इनकम्बेंसी है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। विनोद जी, विस्तारा न्यूज।